समाज के लोग आज राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में जो एक हत्याकांड हुआ है, जो एक नाबालिग बच्चे के साथ में गैंगरेप होकर के उसकी निर्मम हत्या कोयले के जो कोयला बनाने वाली जो भट्टी थी उसमें देकर के उसको सबूतों को नष्ट करने के लिए ऐसा निर्मम हत्याकांड हुआ है। उसके विरोध में हमारे समाज में ही नहीं बल्कि सर्व समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। उसी आक्रोश को प्रदर्शित करते हुए हम राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं ज्ञापन के माध्यम से कि आप इस घटना को विशेष लेते हुए और इसको केस ऑफिसर स्कीम में लेते हुए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सजा को दिलवाएं। और हम मांग करते हैं कि ऐसे दरिंदों को एक समाज में एक संदेश आना चाहिए सरकार का कि ऐसे दरिंदों को कठोर सजा दी जाती है तो हम फांसी की सजा की मांग करते हैं। जिस प्रकार से निर्मम रूप से उस बच्ची की नाबालिग बेटी की हत्या हुई है उससे हमारा समाज, हमारा सभी पूरे देश का समाज बहुत ही आंदोलित है। आपसे निवेदन है कि जनता के अंदर प्रशासन का भय, जो प्रशासन की जो भूमिका है उसको आप निभाएं और जनता पे एक अच्छा संदेश दें। इसी के निवेदन के लिए हम एसडीएम महोदय को के माध्यम से आज ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपको ज्ञापन प्रेषित है। अगर पूरी समाजों का ज्ञापन है। ऐसा जो कृत्य जो हुआ है ये बहुत निंदनीय है। इसको कठोर से कठोर जितनी भी सजा हो उतनी सजा मिलनी चाहिए। मैं प्रताप नारायण मीणा, आजाद समाज पार्टी जिला प्रभारी, बूंदी जिला, राजस्थान। सभी समाजों की तरफ से कोई विशेष एक समाज की तरफ से नहीं है और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो वरना हम सभी समाज मिलकर इस पे आंदोलन किए। अगर इस पे जल्दी से कार्रवाई नहीं की गई है तो पूर्ण ये नैनवा जिला, नैनवा तहसील बंद रखी जाएगी और समाज में इतना आक्रोशित है कि कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए जल्दी से जल्दी इस पे कोई कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, जो मृतक है उसको सरकारी सहायता दी जाए, उनको जो जो सहायता दी गई है वो सब सहायता इस बालिकाओं को दी जाए, इसके परिजनों को दी जाए, तब जाके समाज में कुछ समाज सरकार हमारी परीक्षा ना ले, क्योंकि हम अतिशीघ्र न्याय चाहते हैं, नहीं तो मजबूर होकर के समाज को सड़कों पे उतारना पड़ेगा। मैं जिलाध्यक्ष राधा कृष्ण पोरवाल। उतरने की बात है, ये एक समाज के साथ घटना नहीं हुई, बहुत निंदनीय घटना हुई है। इसमें कड़ी से कड़ी उनको फांसी की सजा कम से कम मिलना चाहिए और केस ऑफिसर के हिसाब से उसका वो चला गया तुरंत प्रभाव से, जैसे अभी यहाँ पर इंडोली में हुआ था उसी हिसाब से इस घटना को भी साथ में लेते हुए और तुरंत प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई करके और जितना जल्दी हो सके इस माहौल को, क्योंकि ये एक समाज के साथ नहीं हुआ और सभी समाज की बेटी थी और सब समाज इसमें एक साथ है। पूरा समाज है, सब तरह से मेरा समाज है, ब्राह्मण समाज है, सब समाज एक। ब्राह्मण समाज तहसील अध्यक्ष, भीलवाड़ा में जो घटना घटी बच्चे के साथ में ये बहुत गलत हुई है। उन हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए
36 कौम उनके साथ है, उस सब की बेटी है। अगर यदि उनको फांसी की सजा नहीं दी गई तो समस्त राज्य सरकार में आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। ये भीलवाड़ा तहसील की कोठड़ी तहसील में नरसिंहपुरा गांव की है। उसकी माँ और वो दोनों बकरियां चराने गई थी। शाम का समय हो चुका था। शाम के समय माँ ने कहा कि मैं लकड़ी लेके आगे चल रही हूँ तो थोड़ी देर में आ जाना। माँ उसके पहले घर पे चली गई। उसके बाद में उस लड़की को 4 दरिंदों ने वहाँ से पकड़ के ले गए, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। ये तो मामूली। उसके बाद में उसके 4 टुकड़े किए गए। 4 टुकड़े करने के बाद में वहाँ भट्टियाँ बनी हुई थी। कोयले बनाने की जो भट्टियाँ होती है, वहाँ कोयलों से वो ऐसे ये जो बम्बूल होते हैं उनसे कोयले बनाई जाती थी। उन भट्टियों 3 भट्टियाँ थी वहाँ, तो 2 भट्टियाँ बिल्कुल बंद थी और एक भट्टी में उसको मार के और उसमें वो बम्बूल डाल के उसको जला दिया गया। जब गांव वाले ढूंढने आए, घर पे बेटी नहीं पहुंची और तो गांव वाले ढूंढने आए। उसके बाद में उनको चारों तरफ ढूंढा लेकिन नहीं मिले। वहाँ पर जब एक भट्टी जल रही थी तो बिल्कुल उनको एहसास हुआ ये भट्टी क्यों जल रही है, दूसरी भट्टियाँ तो जल नहीं रही। वहाँ जलने के बाद में उन्होंने देखा तो उसके हाथ का कड़ा था, कड़ोले पने हुई थी, वो कड़ा उनको नजर आया तो उसी से उसकी पहचान हुई। और ये इतनी विभत्स घटना है जिसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए वो हमें समाज इतना उत्तेजित है इसके बारे में कि कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए उन लोगों को जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। यही हम सब सर्व समाज है, किसी एक गुजर विशेष के साथ नहीं हुआ है, ये कल दूसरे समाजों के साथ भी हो सकता है। और ऐसी जो घटनाएं होती है वो इतना बुरा संदेश देती है, समाज के लिए इतना बुरा संदेश देती है जिसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। सर्व समाज एक है, एक है, एक है। सर्व समाज एक है, एक है, एक है। मैं तहसील अध्यक्ष प्रेम प्रकाश गुर्जर समाज तहसील नैनवा। आज हम सब ज्ञापन के माध्यम से सर्व समाज के लोग यहाँ पर जो भीलवाड़ा के अंदर शेरसिंहपुरा गांव में जो बेटी के साथ में जो निर्मम हत्याकांड हुआ है उसको लेकर के और एसडीएम महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत करने आए हैं मुख्यमंत्री के नाम से कि हमको इस बेटी के साथ में जो अन्याय हुआ है, जो गैंग रेप हुआ है, उसके लिए न्याय चाहिए और इसके परिवार को राज्य सरकार के द्वारा जितने भी परिलाभ हैं वो दिए जाने चाहिए और ऐसा कांड दोबारा करने की कोई सोचे नहीं, ऐसा संदेश सरकार की ओर से दिया जाना चाहिए। हम तो ये मांग करते हैं कि उन दरिंदों को जल्दी से जल्दी फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। यदि अविलंब इस प्रकरण में सरकार का कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो हम समाज के सर्व समाज के लोग जल्दी ही यहाँ पर एक उग्र आंदोलन करेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारियाँ प्रशासन की होगी। धन्यवाद। मानवता की सबसे शर्मनाक घटना जो राजस्थान में भी 2 दिन पहले हुई है। एक गरीब किसान की पुत्री बकरी चराने के लिए, पेट पूजा पालन के लिए, आजीवन गुजारा करने के लिए बकरी चराने जाती है। उसको कुछ दरिंदे जबरदस्ती उठाकर उसके साथ बलात्कार करके जल्दी भट्टी में फेंक देते हैं। ऐसी मानवता की शर्मनाक घटना राजस्थान में पहली घटना हुई है। हमारे आज गुर्जर समाज और सर्व समाज के लोगों ने इस मानवता की जो घटना हुई है इस संदर्भ में आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और चेताया है कि इस प्रकार की घटना जो घटना अभी हुई है, इस घटना पे अगर कार्रवाई नहीं की गई तो नैनवा तहसील के और बूंदी जिले के गुर्जर समाज और सर्व समाज के लोग सड़कों पे उतर आएंगे। जो भी अध्यक्ष जी ने और पूर्व अध्यक्ष ने जो भी आपको जानकारी दी है कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती, उन दरिंदों को जल्द से फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका केस नहीं चलाकर और उसको फांसी नहीं दी जाती है, तब तक समाज के लोग और पूरा मानव धर्म एक साथ मिलकर इसके साथ खड़े, बच्ची के साथ खड़े हैं। प्रशासन को पहले चेताया था कि ये बट्टियाँ चल रही है, अवैध है, इनको बंद किया जाए। बाकी प्रशासन अगर ध्यान देती तो आज बच्चे जीवित होती। ये घटना नहीं है। इससे संबंधित घटना आज से 6 महीने साल भर पहले अलमर हुई थी। उस महिला के साथ में गैंग रेप किया था। इसी सरकार ने, राजस्थान सरकार ने उसको 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दी थी। तो मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि इनको हत्यारों को फांसी दो और उनको 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी दी जाए।